मधुबन के हर एक शय से आवाज आ रही है। दिल के सहारे बाबा, दिल के सहारे बाबा, तेरी याद आ रही है। मधुबन के हर एक शय से। कुटिया की ओर जाए तो फूल और लताएं, कुटिया की ओर जाए तो फूल और लताएं, बढ़ कर के राह रोके कुछ मंद मंद गाए। बढ़ कर के राह रोके कुछ मंद मंद गाए। ओ प्राण प्यारे बाबा, ओ प्राण प्यारे बाबा, तेरी याद आ रही है। मधुबन के हर एक शय से। हाथों पे सिर टिकाए लेटा हुआ फरिश्ता, हाथों पे सिर टिकाए लेटा हुआ फरिश्ता, कमरे में देख अब भी दिल ने कहा आहिस्ता। कमरे में देख अब भी दिल ने कहा आहिस्ता। आँखों के तारे बाबा, आँखों के तारे बाबा, तेरी याद आ रही है। मधुबन के हर एक शय से। संदली पवन चली जो संदली से होके गुजरी, संदली पवन चली जो संदली से होके गुजरी। वो शांति स्तंभ छूकर सारे जहां में बिखरी। वो शांति स्तंभ छूकर सारे जहां में बिखरी। दिल जा हमारे बाबा, दिल जा हमारे बाबा, तेरी याद आ रही है।
तेरी याद आ रही है मधुबन के हर एक शय से, हर एक शय से, हर एक शय से। ओम शांति। जब से ब्राह्मण जन्म मिला तब से बाबा ने हमें विभिन्न स्मृतियां दिलाई हैं, क्योंकि आत्मा तो स्वयं को भूल जाने के कारण द्वापर से लेकर अब तक अनेकानेक भूलें करती ही रही। परंतु जानी जाननहार ज्ञान का सागर शिव बाबा हमें अनेक प्रकार की स्मृतियां दिलाकर हमारी उन भूलों को सुधारने का प्रयास कराते हैं, ताकि हम फिर से अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो जाएं, अपने खोए हुए स्वमान को, खोए हुए सम्मान को पुनः प्राप्त कर लें। परंतु केवल स्मृतियों को दोहराना, उससे तो आत्मा की स्थिति शक्तिशाली नहीं बन सकती। परंतु जितना जितना हम ईश्वरीय स्मृतियों का स्वरूप बनते हैं, बाबा जो विभिन्न स्वमान देते हैं उन स्वमानों का स्वरूप बनते हैं, उन स्वमानों को अपने मनसा में, वाचा में, कर्मणा में उतारते हैं और संस्कारों का परिवर्तन करते हैं। तो ये आधार बनता है आत्मा की अंतर जगत के परिवर्तन का और विश्व परिवर्तन का। तो आज की मुरली भी हमें हमारे विभिन्न स्वमानों में स्थित करा रही है और हमें पुनः अपनी उस सम्माननीय स्थिति को प्राप्त करने की विधि सिखा रही है। आज संडे है तो अव्यक्त वाणी है, बहुत ही पावरफुल वाणी, और इसीलिए हमें अपने पावरफुल अव्यक्त स्वरूप में स्थित होना है। सुनते हैं बाबा के अव्यक्त महावाक्य। आज है 22 तारीख, 22 दिसंबर 2024। अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के 17 मार्च सन 2003 के महावाक्य हैं। सदा अपने स्वमान में रहना, सम्मान देना, सबका सहयोगी बनना और समर्थ बनाना। आज भाग्य विधाता बाप दादा चारों ओर के हर एक बच्चे के मस्तक में भाग्य की 3 लकीरें देख रहे हैं। बाबा देख रहे हैं, हमें भी देखनी है। अपने मस्तक में भाग्य की 3 रेखाएं। एक, परमात्म पालना की भाग्यवान लकीर सबको दिख रही है। दूसरी, सत शिक्षक की श्रेष्ठ शिक्षा की भाग्यवान लकीर चमक रही है सबके मस्तक में। तीसरी, श्रीमत की चमकती हुई लकीर। चारों ओर के बच्चों के मस्तक बीच तीनों लकीरें बहुत अच्छी चमक रही हैं। इमर्ज करें अपनी तीनों लकीरों को, है ना, पालना की, शिक्षाओं की, श्रीमत की। आप सभी भी अपने तीनों भाग्य की लकीर को देख रहे हैं ना। जब भाग्य विधाता आप बच्चों का बाप है, तो आपके सिवाय श्रेष्ठ भाग्य और किसका हो सकता है। बाप दादा देख रहे हैं, विश्व की अनेक करोड़ आत्माएं हैं, लेकिन उन करोड़ों में से 6 लाख परिवार कितने थोड़े हैं। उस समय की संख्या बाबा बता रहे हैं, कोटों में कोई हो गए ना। वैसे हर मानव के जीवन में यह तीनों बातें, क्या, पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ मत, तीनों ही आवश्यक हैं।
लेकिन यह परमात्म पालना और देव आत्माएं व मानव आत्माओं की मत पालना पढ़ाई में रात दिन का अंतर है। ये आपको फिर कभी नहीं मिलने वाली। तो इतना श्रेष्ठ भाग्य जो संकल्प में भी नहीं था, लेकिन अब हर एक का दिल गाता है। क्या गाता है सबका दिल? पा लिया। पा लिया व पाना है, क्या कहेंगे? पा लिया ना। बाप भी ऐसे बच्चों के भाग्य को देख हर्षित होते हैं। बच्चे कहते वाह बाबा वाह, और बाप क्या कहते? और बाप कहते वाह बच्चे वाह। बस इसी भाग्य को सिर्फ स्मृति में नहीं रखना है, लेकिन नोट करेंगे सभी, सदा स्मृति स्वरूप रहना है। ये भाग्य की स्मृति इमर्ज रूप में रहे, न कि वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, कौन मेरी पालना करता है, कौन मुझे शिक्षा देता है, किसकी श्रीमत पर मैं चलती हूँ। कई बच्चे सोचते बहुत अच्छा है, लेकिन सोचना स्वरूप नहीं बनना है, स्मृति स्वरूप बनना है। स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप है। सोचना स्वरूप समर्थ स्वरूप नहीं है। बाप दादा बच्चों की भिन्न भिन्न लीला देखते मुस्कुराते रहते हैं। क्या करते हैं लीलाएं बच्चे? कोई कोई सोचता स्वरूप रहते हैं, स्मृति स्वरूप सदा नहीं रहते। कभी सोचता स्वरूप, कभी स्मृति स्वरूप, कभी सोचते रहते हैं बस, और कभी स्मृति का स्वरूप होते हैं। जो स्मृति स्वरूप रहते हैं, यानी जो चीज हमें मिली है वो हमारे स्वरूप से दिखाई दे। तो जो स्मृति स्वरूप रहते हैं वह निरंतर नेचुरल स्वरूप रहते हैं। जो सोचता स्वरूप रहते हैं उन्हें मेहनत करनी पड़ती है। यह संगम युग मेहनत का युग नहीं है, सर्व प्राप्तियों के अनुभवों का युग है। 63 जन्म मेहनत की, लेकिन अब मेहनत का फल प्राप्त करने का युग अर्थात समय है। बाप दादा देख रहे थे कि देहभान की स्मृति में रहने में क्या मेहनत की। मेहनत की देहभान की स्मृति में, मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ, यह मेहनत की? कोई मेहनत तो नहीं करते ना इसमें। नेचुरल रहा ना, नेचर बन गई ना बॉडी कॉन्शियस की। इतनी पक्की नेचर हो गई जो अभी भी कभी कभी कई बच्चों को आत्म अभिमानी बनने के समय बॉडी कॉन्शियस, जब कहते हैं ना अपने को आत्मा समझो, तो अब ने कहा कि उस समय आत्म अभिमानी बनने के समय बॉडी कॉन्शियसनेस अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। इतनी पक्की हो गई है ये स्मृति, जबकि हम आत्मा है, परंतु ये देह भान अपने आप आकर्षित कर लेता है। सोचते हैं मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, लेकिन देह भान ऐसा नेचुरल रहा है जो बार बार न चाहते न सोचते देह भान में आ जाते हैं। बाप दादा कहते हैं अब मर जीवा जन्म में, ये जन्म हमारा ब्राह्मण जन्म है, मर जीवा जन्म है ना, इस जन्म में आत्म अभिमानी अर्थात देही अभिमानी स्थिति भी ऐसे ही नेचर और नेचुरल हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे देह भान नेचर और नेचुरल हो गया है। मेहनत नहीं करनी पड़े,
मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। जैसे कोई भी बच्चा पैदा होता है और जब उसे थोड़ा समझ में आता है तो उसे परिचय देते हैं, आप कौन हो। बच्चे को पक्का भी कर देते हैं ना, व्हाट इज़ योर नेम, फादर्स नेम, है ना, किसके हो। ऐसे ही जब ब्राह्मण जन्म लिया तो आप ब्राह्मणों को जन्मते ही क्या परिचय मिला, आप कौन हो। आत्मा का पाठ पक्का कराया गया ना। तो यह पहला परिचय नेचुरल, नेचर बन जाए। नेचर नेचुरल और निरंतर रहती है, याद करना नहीं पड़ता। ऐसे हर ब्राह्मण बच्चे की अब समय प्रमाण देही अभिमानी स्टेज नेचुरल हो। कई बच्चों की है, सोचना नहीं पड़ता, स्मृति स्वरूप है। अब निरंतर और नेचुरल स्मृति स्वरूप बनना ही है। लास्ट अंतिम पेपर सभी बच्चों का यही छोटा सा है। क्या पेपर है आखिरी पेपर? नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। तो इसीलिए स्मृति स्वरूप बनना ही है। तो इस वर्ष में क्या करेंगे? कई बच्चे पूछते हैं इस वर्ष में क्या विशेष लक्ष्य रखें। तो बाप दादा कहते हैं क्या लक्ष्य रखेंगे? सदा देही अभिमानी स्मृति स्वरूप भावा। जीवन मुक्ति तो प्राप्त होनी ही है, लेकिन जीवन मुक्त होने के पहले मेहनत मुक्त बनो। मेहनत ना लगे आत्मिक स्थिति में स्थित होने में। यह स्थिति समय को समीप लाएगी और आपके सर्व विश्व के भाई और बहनों को दुख अशांति से मुक्त करेगी। आपकी यह स्थिति आत्माओं के लिए मुक्ति धाम का दरवाजा खोलेगी। तो अपने भाई बहनों के ऊपर रहम नहीं आता? कितना चारों ओर आत्माएं चिल्ला रही हैं। तो आपकी मुक्ति सर्व को मुक्ति दिलाएगी। यह चेक करो। नेचुरल स्मृति सुसमर्थ स्वरूप कहाँ तक बने हैं। समर्थ स्वरूप बनना ही व्यर्थ को सहज समाप्त कर देगा। बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो बार बार खुद को स्मृति दिलाओ, मैं कौन, मेरा कौन। अभी इस वर्ष बाप दादा बच्चों के स्नेह में कोई भी बच्चे को किसी भी समस्या में मेहनत नहीं देखने चाहते। समस्या समाप्त और समाधान समर्थ स्वरूप। क्या यह हो सकता है? बोलो दादियाँ, हो सकता है। टीचर्स बोलो, हो सकता है। पांडव, हो सकता है। फिर बहाना नहीं बताना, यह था ना, यह हुआ ना, यह नहीं होता तो नहीं होता। बाप दादा बहुत मीठे मीठे खेल देख चुके हैं। कुछ भी हो, पक्का कर लो, कुछ भी हो, हिमालय से भी बड़ा 100 गुणा समस्या का स्वरूप हो। चाहे तन द्वारा, चाहे मन द्वारा, चाहे व्यक्ति द्वारा, चाहे प्रकृति द्वारा, समस्या परिस्थिति आपकी स्वस्थिति के आगे कुछ भी नहीं है। और स्वस्थिति का साधन है स्वमान। तो अपने स्वमानों को जागृत रखो। नेचुरल रूप में स्वमान हो। याद नहीं करना पड़े, बार बार मेहनत नहीं करनी पड़े। नहीं नहीं, मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ, मैं नूरे रत्न हूँ, मैं दिल तख्त नशीन हूँ,
हूँ ही, याद ना दिलाना पड़े, ये स्वरूप में हो सब कुछ। और कोई होने हैं क्या, पूछ रहे हैं बाबा, और कोई होने हैं क्या दुनिया में? कल्प पहले कौन बने थे? और बने थे या आप ही बने थे? याद आता है सबको? आप ही थे, आप ही हैं, हर कल्प आप ही बनेंगे, यह निश्चित है। खुद बाप दादा बोल रहे हैं, है ना? बाप दादा सब चेहरे देख रहे हैं। यह वही कल्प पहले वाले हैं। इस कल्प के हो या अनेक कल्प के हो, अनेक कल्प के हो ना, है ना? हो, हाथ उठाओ जो हर कल्प वाले हैं, है ना? फिर तो निश्चित है ना, आपको तो पास सर्टिफिकेट मिल गया है ना, कि लेना है? मिल गया है ना? मिल गया है या लेना है? कल्प पहले मिल गया है, अभी क्यों नहीं मिलेगा? तो यही स्मृति स्वरूप बनो कि सर्टिफिकेट मिला हुआ है, चाहे पास विद ऑनर का, चाहे पास का। यह फर्क तो होगा, लेकिन हम ही हैं। पक्का है ना कि ट्रेन में जाते जाते भूल जाएगा, प्लेन में जाके उड़ जाएगा? नहीं। जैसे देखो, इस वर्ष संकल्प दृढ़ किया कि शिवरात्रि चारों ओर उमंग उत्साह से मनानी है, मना ली ना? दृढ़ संकल्प से जो सोचा वह हो गया ना? तो यह किस बात की कमाल है? किस बात की कमाल है? एकता और दृढ़ता। तो कुछ भी प्राप्त करना, उसके लिए बस एकता और दृढ़ता। सोचा था, है ना, 67 प्रोग्राम करने का, मेगा प्रोग्राम हुए थे उस समय, है ना? तो इतने प्रोग्राम हो गए, है ना? लेकिन बाप दादा ने देखा कि उससे भी ज्यादा कई बच्चों ने प्रोग्राम किए हैं। यह है समर्थ स्वरूप की निशानी, उमंग उत्साह का प्रत्यक्ष प्रमाण। स्वतः ही चारों ओर कर लिया ना? ऐसे ही सब मिलकर एक दो को हिम्मत बढ़ा के यह संकल्प करो, अब समय को समीप लाना ही है। देखो 2003 में बाबा ने ये बात कही थी कि समय को समीप लाना ही है। तो अभी हमें पक्का दृढ़ संकल्प करना है कि हमें समय को समीप लाना ही है, आत्माओं को मुक्ति दिलानी है। लेकिन तब होगा जब आप सोचना स्मृति स्वरूप में लाएंगे। तो अभी स्मृति स्वरूप बनना है। बाप दादा ने सुना है कि फॉरेन वालों की भी विशेष स्नेह मिलन व मीटिंग है, और भारत वालों की भी मीटिंग है। तो मीटिंग में सिर्फ सेवा के प्लान नहीं बनाना, लेकिन बैलेंस का बनाना। ऐसा एक दो के सहयोगी बनो जो सभी मास्टर सर्वशक्तिवान बन आगे उड़ते चले। दाता बनकर सहयोग दो, बातें नहीं देखो, सहयोगी बनो। स्वमान में रहो और सम्मान देकर सहयोगी बनो, क्योंकि किसी भी आत्मा को अगर आप दिल से सम्मान देते हो, यह बहुत बहुत बड़ा पुण्य है। क्योंकि कमजोर आत्मा को उमंग उत्साह में लाया तो कितना बड़ा पुण्य है। गिरे हुए को गिराना नहीं है, गले लगाना है। अर्थात बाहर से गले नहीं लगाना, ऐसे फिजिकली नहीं लगाना। तो बाहर से गले नहीं लगाना, गले लगाना अर्थात
बाप समान बनाना, सहयोग देना। तो कोई भी आत्मा अगर गलत कार्य कर भी रही है, दुख दे भी रही है, परंतु एक तो हमें भावना बहुत शुद्ध रखनी है, और दूसरा अगर कोई आत्मा दुखी है, परेशान है, कमज़ोर है, तो उसको और गिराना नहीं है, उसकी कमज़ोरी याद नहीं दिलानी, उल्टा उसे सहयोग देना है, उसमें भी बल भरना है। तो ये ज़रूर करना है। तो पूछा है ना कि इस वर्ष क्या क्या करना है। बस क्या करना है, सम्मान देना और स्वमान में रहना, समर्थ बन समर्थ बनाना, व्यर्थ की बातों में नहीं जाना। जो कमज़ोर आत्मा है ही कमज़ोर, उसकी कमज़ोरी को देखते रहेंगे तो सहयोगी कैसे बनेंगे। सहयोग दो तो दुआएं मिलेंगी। सबसे सहज पुरुषार्थ है, और कुछ भी नहीं कर सकते हो तो सबसे सहज पुरुषार्थ है। क्या है? दुआएं दो, दुआएं लो। सम्मान दो और महिमा योग्य बनो। सम्मान देने वाला ही सर्व द्वारा माननीय बनते हैं। तो दुआएं भी देनी है और सबको सम्मान देना है, और जितना अभिमाननीय बनेंगे उतना ही राज्य अधिकारी और पूज्य आत्मा बनेंगे। देते जाओ, लेने का नहीं। लो और दो, यह तो बिजनेस वालों का काम है। आप तो दाता के बच्चे हो, तो कोई दे तो हम दे, वो नहीं होना चाहिए। हमें बस देना है। बाकी बाप दादा चारों ओर के बच्चों की सेवा को देख खुश है। सभी ने अच्छी सेवा की है, लेकिन अभी आगे बढ़ना है ना। वाणी द्वारा सभी ने अच्छी सेवा की, साधनों द्वारा भी अच्छी सेवा की रिजल्ट निकाली। अनेक आत्माओं का उल्हाना भी समाप्त किया। साथ साथ समय के तीव्र गति की रफ्तार देख बाप दादा यही चाहते हैं कि सिर्फ थोड़ी आत्माओं की सेवा नहीं करनी है, लेकिन विश्व की सर्व आत्माओं के मुक्तिदाता निमित्त आप हो। क्योंकि बाप के साथी हो, तो समय की रफ्तार प्रमाण अभी एक ही समय इकट्ठा 3 सेवाएं करनी है। तो ये सारे होमवर्क नोट करेंगे। दुआएं देनी है, सम्मान देना है, और एक साथ 3 सेवाएं करनी है। कौन सी? एक वाणी, दूसरा स्वशक्तिशाली स्थिति, और तीसरा श्रेष्ठ रूहानी वाइब्रेशन। रिपीट करते हैं। एक वाणी, दूसरा स्वशक्तिशाली स्थिति, और तीसरा श्रेष्ठ रूहानी वाइब्रेशन। जहाँ भी सेवा करो वहाँ ऐसा रूहानी वाइब्रेशन फैलाओ, जो वाइब्रेशन के प्रभाव में सहज आकर्षित होते रहें। देखो, अभी लास्ट जन्म में भी आप सबके जड़ चित्र कैसे सेवा कर रहे हैं। क्या वाणी से बोलते? देखो, मंदिरों में जो जड़ चित्र है वो कुछ बोलते तो नहीं है ना। वाइब्रेशन ऐसा होता जो भक्तों की भावना का फल सहज मिल जाता है। ऐसे वाइब्रेशन शक्तिशाली हों। वाइब्रेशन में सर्व शक्तियों की किरणें फैलती हों। वायुमंडल बदल जाए। वाइब्रेशन ऐसी चीज है जो दिल में छाप लग जाती है। आप सबको अनुभव है, किसी आत्मा के प्रति अगर कोई अच्छा या बुरा वाइब्रेशन आपके दिल में बैठ जाता है तो कितना समय चलता है ना। कोई भी वाइब्रेशन मन में बैठ गया
तो बस बार बार रिपीट होता रहता है ना, उसने कैसे कहा, क्यों कहा, बहुत समय चलता है ना, निकालने चाहो तो भी नहीं निकलता है, होता है ना ऐसे। किसका बुरा वाइब्रेशन बैठ जाता है तो सहज निकलता है, तो आपका सर्व शक्तियों की किरणों का वाइब्रेशन छाप का काम करेगा, उनके दिल पर छाप लग जाएगी। वाणी भूल सकती है ना, लेकिन वाइब्रेशन की छाप सहज नहीं निकलती है। अनुभव है ना, है ना अनुभव सबको। यह गुजरात ने, बॉम्बे ने जो उमंग उत्साह दिखाया, उसको भी बाप दादा पदम पदम गुणा मुबारक देते हैं। क्यों? विशेषता क्या रही, क्यों मुबारक देते हैं? फंक्शन तो बड़े बड़े करते रहते हो, लेकिन खास मुबारक क्यों दे रहे हैं? क्योंकि दोनों तरफ की विशेषता रही। क्या? एकता और दृढ़ता की। जहां एकता और दृढ़ता है, वहां एक वर्ष के बजाय एक मास वर्ष के समान है ना। ध्यान से समझेंगे इस बात को। जहां एकता और दृढ़ता है, वहां एक वर्ष के बजाय एक मास वर्ष के समान है। सुना? गुजरात और बॉम्बे ने। अच्छा, अभी सेकंड में ज्ञान सूर्य स्थिति में स्थित हो, चारों ओर के भयभीत हलचल वाली आत्माओं को सर्व शक्तियों की किरणें फैलाओ। बहुत भयभीत हैं, शक्ति दो, वाइब्रेशन फैलाओ। तो सभी अभी अभी चारों ओर शक्तिशाली वाइब्रेशन फैलाएंगे। अच्छा, तो बाप दादा ने ड्रिल कराई। चारों ओर के बच्चों के भिन्न भिन्न याद प्यार और समाचार के पत्र और ईमेल बाप के पास पहुंच गए हैं। हर एक कहता है, मेरी भी याद देना, मेरी भी याद देना। बाप दादा कहते हैं, हर एक प्यारे बच्चों की बाप दादा के पास याद पहुंच गई है। दूर बैठे भी बाप दादा के दिल तख्त नशीन है। तो आप सबको, जिन्होंने भी कहा है ना याद देना याद देना, तो बाप दादा के पास पहुंच गई। यही बच्चों का प्यार और बाप का प्यार बच्चों को उड़ा रहा है। अच्छा, चारों ओर के अति श्रेष्ठ भाग्यवान कोटों में कोई विशेष आत्माओं को सदा स्वमान में रहने वाले, सम्मान देने वाले, सर्विसेबल बच्चों को सदा स्मृति स्वरूप, सुसमर्थ स्वरूप आत्माओं को सदा अचल अडोल स्थिति के आसन पर स्थित सर्वशक्ति स्वरूप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। फिर दादी जी से, बाप दादा आपके ऊपर विशेष खुश है ना। दादी प्रकाश मणि जी से बाबा बात कर रहे हैं। क्यों खुश है? विशेष इस बात पर खुश है कि जैसे ब्रह्मा बाप सभी को ऑर्डर करता था, यह करना है, अभी करना है, ऐसे आपने भी ब्रह्मा बाप को फॉलो किया। तो दादी ने कहा, आप भी मेरे साथ हैं। तो बाबा ने कहा, वह तो है ही, निमित्त तो आप बनी ना। और ऐसा दृढ़ संकल्प किया
जो चारों ओर सफलता है। इसलिए आप में रूहानी ताकत बहुत गुप्त भरी हुई है। तबीयत ठीक है, रूहानी शक्ति इतनी भरी हुई है जो तबीयत कुछ भी नहीं है। कमाल है ना। दादियों का मिलना देखकर सबकी दिल होती है। हम भी दादी होते तो मिलते ना। आप भी दादी बनेंगे। अभी बाप दादा ने प्लान बनाया है दिल में, अभी दिया नहीं है। तो जो सेवा के, ब्रह्मा बाप के साकार समय में सेवा में आदि रत्न निकले हैं, उन्हों का संगठन पक्का करना है। तो पूछा बाबा से कब करेंगे? तो बाबा ने कहा जब आप करो। यह ड्यूटी आपकी यानी दादी जानकी जी की है। आपके दिल का संकल्प भी है ना। क्योंकि जैसे आप दादियों का एकता और दृढ़ता का संगठन पक्का है, ऐसे आदि सेवा के रत्नों का संगठन पक्का हो। इसकी बहुत बहुत आवश्यकता है, क्योंकि सेवा तो बढ़नी ही है। तो संगठन की शक्ति जो चाहे वह कर सकती है। संगठन की निशानी का यादगार है 5 पांडव। 5 हैं, लेकिन संगठन की निशानी है। अच्छा, अभी जो साकार ब्रह्मा के होते हुए सेवा के लिए सेंटर पर रहे हैं, सेवा में लगे हैं, वह उठो। भाई भी हैं, पांडवों के बिना थोड़ी गति है। यहाँ तो थोड़े हैं, लेकिन और भी हैं। संगठन को जमा करने की जिम्मेवारी इनकी यानी दादी जानकी जी की है। यह यानी दादी तो बैकबोन है ब्रह्म। तो बाबा ने कहा प्रकाशमणि दादी तो बैकबोन है, और जिम्मेवारी बाबा ने दादी जानकी जी को दी। बहुत अच्छे अच्छे रत्न हैं। अच्छा, सब ठीक है, कुछ भी करते रहते हो, लेकिन आपके संगठन की महानता है। किला मजबूत है। अच्छा, वरदान है सोमान की सीट पर सेट हो, हर परिस्थिति को पार करने वाले, सदा विजयी भव। सदा विजयी कैसे बनेंगे? जब स्वमान की सीट पर सेट होकर हर परिस्थिति को पार कर लेंगे। सदा अपने इस स्वमान की सीट पर स्थित रहो कि मैं विजयी रत्न हूँ, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। तो जैसी सीट होती है वैसे लक्षण आते हैं। कोई भी परिस्थिति सामने आए तो सेकंड में अपने इस सीट पर सेट हो जाओ। सीट वाले का ही ऑर्डर माना जाता है। सीट पर रहो तो विजयी बन जाएंगे। संगम युग है ही सदा विजयी बनने का युग। यह युग को वरदान है, तो वरदानी बन विजयी बनो। स्लोगन है सर्व आसक्तियों पर विजय प्राप्त करने वाले शिव शक्ति पांडव सेना है। कौन है शिव शक्ति पांडव सेना? जो सर्व आसक्तियों पर विजय प्राप्त करते हैं। अभी सुनते हैं आज का अव्यक्त इशारा। संतुष्टता अर्थात दिल दिमाग सदा आराम में हो, सुख चैन की स्थिति में हो। संतुष्टता बाप की और सर्व की दुआएं दिलाती हैं। संतुष्ट आत्मा समय प्रति समय सदा अपने को बाप और सर्व की दुआओं के विमान में उड़ता हुआ अनुभव करेगा। दुआ मांगेगा नहीं, लेकिन दुआएं स्वयं उसके आगे स्वतः ही आएंगी। ऐसे संतुष्ट मणि अर्थात सिद्धि स्वरूप तपस्वी बनो। तो दुआएं देनी है,
दुआएं लेनी है, स्वमान में रहना है, सम्मान देना है। और जब सेवा करें तो वाणी की भी करें, वाइब्रेशन की भी करें। तो ऐसे ईश्वरीय सेवा में सदा हमें तत्पर रहना है। अच्छा, ओम शांति। मैं जगमगाती यूं ही झिलमिलाती, सदा मुस्कुराती मैं मस्तक मणि हूँ। मैं जगमगाती यूं ही झिलमिलाती, सदा मुस्कुराती मैं मस्तक मणि हूँ। प्रभु प्रेम से मेरा रोशन